नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सबका सुहाग बना रहे। सुहागिनों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार तीज है और जिसे हम लोग बहुत ही तरीके से मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको किस तरह से हम लोग तीज का पूजा करते हैं ये आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं जो हूँ आज आपसे सामने नहीं बात कर रही हूँ, तो मैंने जो है चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चलिए अपना काम भी करते रहते हैं और आपसे बातें भी करते हैं। तो तीज की जो पूजा होती है उसके लिए हमने यहाँ देखिए गुरुजी यानी पंडित जी को बुलाए हैं। और आप सब लोग तो जानते हैं कि तीज में माता पार्वती और भगवान शंकर जी की पूजा होती है। तो यहाँ पे उनकी चौक देखिए हम लोग लगा दिए हैं और गुरुजी जो है देखिए पूजा करवाना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये गुरुजी मुंह जूठा करके हाथ धुलाएंगे और उसके बाद फिर सभी देवी देवताओं को यहाँ पे आसन पे बुलाएंगे। तो हमने देखिए कलशा बनाए हैं, तो कलशा यहाँ पे हमने पीतल के लोटे से बनाए हैं। हम लोग मंदिर पर नहीं जाते हैं और उसके घर पे ही जो है पूजा करते हैं। हमारे यहाँ मंदिर थोड़ी सी दूर पर है और वैसे भी आज तो इस समय तो कोरोना की वजह से कोई भी मंदिर पे नहीं जा रहा है। तो हम लोग घर पे देखिए किस तरह से पूजा कर रहे हैं। गुरुजी पूरे विधि विधान से जो है इसका पाठ करा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पूजा पाठ करना। तो अभी तो गुरुजी ने देखिए यहाँ पे हम लोग को अक्षत दिए हैं और सभी देवी देवताओं को यहाँ पे बुला रहे हैं। पितामहं विष्णुरुद्रं श्रियं देवो वन्दे भक्त्यां सरस्वती स्नादीपं नमस्कृत्य गृह्णाथया निशाकरं धरणी गर्भ शम्भुसुतं शशिपुत्रं बृहस्पति दैत्याचार्य नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रह राहुकेतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः शुक्राद्य देवता सर्वे मुनिश्चतोतपोधनं गर्गमुनि नमस्कृत्य नरमुनिं सत्यं वसिष्ठमुनि शार्दूलं विश्वामित्र च गोभिलं विद्याधिकयाय मुने आचार्य च तपोधनं। ये जो है देखिए यहाँ पीली सरसों है और इसे गुरुजी मंत्र के द्वारा दसों दिशा में इसे फेंकवा रहे हैं, जिससे जो प्रभु हैं प्रभु की जो छाया मेरे चारों तरफ, मेरे दसों दिशाओं में चारों तरफ जो है बनी रहे। तो ये मंत्र के द्वारा गुरुजी ये चारों तरफ जो है इसे हम लोग फेंक रहे हैं। तो इससे जो है भगवान की जो परमात्मा की जो है छाया जो है चारों तरफ हमारे पड़े रहे हैं, कोई भी दुख या परेशानी समस्या न आए हमारे आसपास भटके। एवं दश दिशो रक्षेदं ऐश्वर्यं यहाँ पे भगवान शंकर और माता पार्वती जी आ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। तो यहाँ गंगा जल से उनका पाँव गुरुजी धुलवा रहे हैं। जलम समानितं सुवर्णकलशैर्युतं आचमत्यं मया भागे रुद्रेण सहिते अघनैः ॐ भुवस्सुवः सर्वाणि। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान करा रहे हैं। तो यहाँ पे सभी भगवान जो है गणेश जी, माता पार्वती कलश पे और फिर पार्वती और शंकर जी को जो है स्नान करवाए हैं गुरुजी पंचामृत से। ओम गंगा ची यमुना ची गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं ओम नमो हृदय गर्भाय हृदय कवचाय नमः नमो ब्रह्म स्वरूपाय स्नाप्यं सुभय जलम् ओम नमस्ते गणेशां कलस्वर बाबाहि ज्योताभ्यो नमः श्री शाम सदा शिवाय नमः। शुद्ध जल गंगा जल स्नानं समर्पयामि। अब भगवान जी को स्नान कराने के बाद अब उनकी आरती जो है करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अगरबत्ती से
और इसके बाद अब हम दीपक से जो है उनकी आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनुषो जातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोता दश्व प्रार्थं कादग्निरजायत। ओम चाज्यं च वर्षयुक्तमैनं योजितं मया दीपं गृहाण दिवेशं त्रैलोक्यं तीरापहम्। ओम ध्रुवैश्वर्वाय देवताभ्यो नमः श्री शाम सदा शिवाय नमः। दीपं दर्शयामि। और भगवान को भोग लगाने के बाद यहाँ पे हम श्रृंगार का सामान जो है माता पार्वती जी को चढ़ा रहे हैं और उनसे दुआ कर रहे हैं कि इसी तरह से हमारे सुहाग को वो अमर रखें और इसकी रक्षा करें। अब गुरुजी हमें हरितालिका व्रत की जो है पूरी कथा सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक हो। अधिक होंगे हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, इस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व को छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ। विप्रो देवानां विष्णुरेव च नदीनां च यथा गंगा पुराणानां च महाभारतम् वेदानां च यथा सामम् इंद्रियाणां मनो यथा पुराणानां वेदसारः। के प्रभाव से इसने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाता हूँ। क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र युक्त से शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणी पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारणा, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते रहते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश भी स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। चलने लगे कि
कि राजा और ये हम लोग अभी कथा आधा ही ख़त्म हुआ था कि देखिए अचानक से बारिश होने लगी। जब हम शुरुआत किए थे तो बहुत ही अच्छा मौसम था, देखे थे आप, थोड़े थोड़े धूप थे और इस वक्त शाम के 5 बजे हैं और देखिए अचानक से बारिश होने लगी। और फिर भी प्रभु की महिमा है। तो देखिए थोड़ी देर हल्की फुल्की बारिश है और ये रुक भी जाएगी। तो देखिए अब बारिश जो है रुकने लगा है। ऐसी कहकर वे वायु के झोंकों से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगी। इसके बाद तट पर कंदरा थी, तुमने उसी कंदरा ने आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निहार कर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने की अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बतलाइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जात की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वो यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से शोभित एक सुंदर मंडप बनवावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप मिलपवावे। फिर शंख, भेदी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार कहते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य एकत्रित कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। नारिकेल इन्हें इकट्ठा करे। इनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिवे, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण, सोना आदि दे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। सर्व पाप प्रमुच्येत सप्त जन्म भवेद्दाज्यं सौभाग्यं सुखदायकं तृतीयायां क्रिया नारी अन्नाहारं समाचरेतं सप्त जन्म भवेदं दद्यावैदव्यं च पुनः पुनः दारिद्र्यं पुत्रशोकं च कर्कशा दुःखभागिनी शापतिता नरके घोरे नोपवास करोति अन्नाहारातं। या तिथि को व्रत न कर, जे बरती नहीं रहला उनके वजह दिए हैं। व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंधा और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। यह जो नहीं रहला वो बंधा मतलब कि उनके लड़का बच्चा भी न हुई है और वह 7 जन्म तक बारंबार विधवा होते हैं। वह सदा दरिद्री पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की
लड़ाकी सदा दुख देने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से शुकरी, फल खाने से बदरिया। जे आज औरत खाना खाता, अन्न खाता, तो अगले जन्म में सुअर हो। जे फल खाला ते बंदर हो, बंदरिया होला। पानी पियला जे ते जोक होई, पानी पीने से जोक। दूध पीने से सापी, जे दूध पी की बर्ती वाला चला, जे व्रत में दूध पी ली वह सापी हुई। मांसाहार करने से बाघिन, जे मांस का भोजन करी ते बाघिन हुई। दही खाने से बिल्ली, जो दही खा ली वह बिल्ली हुई। मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। अगर मिठाई खाते हैं तो चींटी हुई है। यदि सब प्रकार का सामान खा जाते हैं, कोनो चीज का परहेज नहीं कर पाए, तो अगले जन्म में माछी हुई। और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। ये अपने पति के साथ धोखा देला वो मुर्गी होला। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारायण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वे मेरे समान पति पाती है। शंकर भगवान पार्वती जी से कहें कि जिस प्रकार से पूजन करला, व्रत रखला, यह नियम का ध्यान करला, वह अगले जन्म में हम श्री विष्णु पार्वती वह बनी है। अश्विनी रूप में हम सदा हमारे समान उनका रूप हो जाता है। जो यह व्रत पूजन आप लोग करी है, जब अंतर जब मरे का समय आई मरे लगी है, वो टाइम जैसे पार्वती जी के अंदर उतना शक्ति होला, रूप रंग श्रृंगार होला, वह सब आप लोगों में समाहित हो गई है। आप लोग शिव धाम के पूजा उसे उस प्रकार से सांसर्गिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हरितालिका की व्रत कथा सुन लेने मात्र से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो सैकड़ा मारे नाना प्रकार का शहीद, जैसे भगवान रामचंद्र जी घोड़ा छोड़े रहे, युधिष्ठिर महाराज छोड़ रहे हैं, हम लोग तो अपने जीवन में इकट्ठे करें, लेकिन आप लोग लाखों करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त हो। जो यह कथा सुनिए। हर हर महादेव। कथा हमारी समाप्त हो गए हैं, तो अब हम यहाँ पे हवन कर रहे हैं। देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। ओम सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। ओम विंध्य देव्यै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। श्री शीतला धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी करता गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बैठे शिव अविनाशी। करते गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुराशी। यद रक्ष भैरव आपके अभावे में सब कुछ भगवान प्राप्त करे। तो वह हम ध्यान करिए कि भगवान अगर कोनो जान में हमसे पूजा करे में कोनो गलती हो गई, कोनो मंत्र पंडित जी गलत पढ़ दिए हुए हैं, पूजा में मन एकदम ही चल लगल है, लेकिन नाना प्रकार का कहीं खरीदू अरे हर हर मन चित्त हमारा आपके दौलत रहा। तो ये बदे भगवान से जौने प्रकार से आपके अपराध के क्षमा करें, उनकर ध्यान करके उनसे क्षमा मांगे। ओम सुवर्ण निर्मितं दिव्यं पुष्पराग समन्वितं महाभूषणं मया दत्यं गृहतां जगदीश्वरी। ओम हरिद्रा कुकुम चैव सिंदूरं कंजलं तथा सौभाग्यं द्रव्यं मया दत्यं गृहतां जगदीश्वरी। रजतेन निर्मितं दिव्यं जन्म हर जन्मांतर तक जाए, जान अनजान में कभी कोनो जन्म में कोई पाप करे हुई, पाप का महापाप भी करे हुई, वो पाप के नष्ट करे। आपको बढ़िया ये पूजा करके जो हमने पाप में नहीं किया
फल मिलला, यह इच्छा पूर्ण होला। हर एक इच्छा भगवान आपको पूर्ण करे। श्रीमती भगवान से प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम। ओम प्रमादातं कुर्वतां कर्म प्रचपादयता स्मृणादेवता विष्णु याति ततः प्रसादातं जगतं पते। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शाम सदा शिवाय नमः, ओम शाम सदा शिवाय नमः। जो आप लोग आवाहित देवता जितना जन के बुला रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्थान पे जाएं। और जो आपके घर में स्थापित हुए, स्थान पर स्थापित देवता हुए, वह लोग रहें और सब लोग अपने स्थान पे जाएं। लेकिन जहाँ आपका परिवार भाई बंधु नैहर सासुर रहे, सदा छाया बना करके रक्षा कल्याण करें, ये प्रकाश बना करके। ओम यांत देवगणा सर्वे पूजा मादाय मानिकम इष्ट कामनाय सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। ऐसा कलसा हिला करके ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे। ऐसा शंकर पार्वती जी का भी मूर्ति स्पर्श करके बोल देंगे ओम शाम सदा शिवाय नमः, 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 ओम शाम सदा शिवाय नमः। शरणे त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मंत्रार्था सबला सन्तो पुरुषा सन्तु मनोरथां। शत्रुणां बुद्धिनाशो अस्तु, मित्रणां बुद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, आरोग्यम्।